किया। इसका मतलब ये है कि इसका हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। वक्फ कोई भी कर सकता है। इस देश में भी वक्फ उसी तरह के हुए हैं। कांग्रेस ने केवल मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अलग पाकिस्तान बनाने के चक्कर में वक्फ में संशोधन करके मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। इस तरह का मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं कि इस तरह क्या भाई पार्लियामेंट होता है। देखिए, हम इतिहास तो बदल नहीं सकते। 1911 में जिन्ना साहब ये मुसलमान वक्फ एक्ट लेकर आए और 1954 तक ये जिन्ना एक्ट के तौर पर ही जाना जाता रहा। इस देश में मुसलमानों के नाम पर अलग कानून, हिंदुओं के नाम पर अलग कानून, उसने जो है भारत का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बन गया। इसके बाद जो वक्फ है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब वक्फ स्टार्ट किया या उन्होंने कहा कि वक्फ करना चाहिए गरीबों के लिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसको पहला यहूदी मुकर्रबिल था जिसने कि पहला वक्फ किया। मदीना में उसने 7 अपने बगीचे दिए, उसने विल में दिया। वो 625 में मारा गया लड़ाई में, और वो सारे जो है मोहम्मद साहब ने उसको, पैगंबर मोहम्मद ने इसको चैरिटेबल वक्फ के तौर पर स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि इसका हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। वक्फ कोई भी कर सकता है। इस देश में भी वक्फ उसी तरह के हुए हैं। जब जब चुनाव हुआ, कांग्रेस ने केवल मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अलग पाकिस्तान बनाने के चक्कर में वक्फ में संशोधन करके मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। चाहे 1995 में वक्फ व यूजर हो, चाहे 2013 में। दोनों चीज़ें यदि आप देख लीजिएगा तो चुनाव से था। हम लोकसभा चुनाव में जाने वाले थे 1995-96 में भी, और उसके बाद 2014 में। तो ये दोनों एक्ट थे। अब इन चीज़ों में 60 मीटिंग हो चुकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जब ये वक्फ बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, चर्चा करिए। चर्चा हुई। आपको पता है कि जो जगदम्बिका पाल जी थे उनके ऊपर जो है मारने का भी प्रयास हुआ। कल्याण बनर्जी ने जो है बोतल भी फेंका। इस तरह का मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं कि इस तरह क्या भाई पार्लियामेंट होता है। आज भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, संयोग से मैं भी उस कमेटी में मेंबर हूँ, आज स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे कर लेते हैं, इसके बाद यदि हाउस का सेंस होगा और बढ़ाना होगा तो और बढ़ाएंगे। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है। वक्फ अच्छा बिल है और उसको पास होना चाहिए। तो ये कैसे दिखता है? कहते हैं कि भाई हम जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। आप इस पॉइंट पे क्या कहेंगे? किस बात के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? कि सभी रिलीजन बराबर हैं, इक्वलिटी है। मुसलमानों के लिए आप विशेष तरजीह दे दीजिए और उसके बाद जो है हिंदुओं को जो है मार दीजिए, जैन को मार दीजिए, कैथोलिक को मार दीजिए, ईसाई को मार दीजिए। आज सारे लोग साथ हैं ना। जैन इसके पार्ट नहीं है, बुद्ध इसके पार्ट नहीं है, सिख इसके पार्ट नहीं है, क्रिश्चियन इसके पार्ट नहीं है। इस देश, ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सिख बौद्ध सबका है ना। सभी एक साथ है। केवल कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर राजनीति करते हैं, जो मुसलमान बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उनका जो है अथॉरिटी खत्म हो रहा है। इस कारण से वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। किन गरीबों को आपने कितना स्टाइपेंड दिया, किन गरीबों के बच्चियों की शादी की, किन गरीब के बच्चों को आपने पढ़ाई लिखाई किया। वक्फ का जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करिए ना।